धब्बा लगा है हमारे गाँव में। 4-5 महीने से घर रह रही थी और ये 20 एक दिन पहले आई थी कि जो पहले की शादी थी वहाँ पे भी इसने है ना मतलब अपने बच्चों को और उनके घर वाले को जहर दिया हुआ था। न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि दनौदा खुर्द के अंदर एक बड़ी घटना हुई है, शर्मसार करने वाली घटना, और पूरे हरियाणा को झकझोर दिया है। ऐसे में गांव के मुखिया है, सरपंच जी, हमसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, क्योंकि 9 माह की बेटियां थी, उन बच्चियों को 9 माह की बच्चियों को मां के द्वारा मौत के घाट उतारा जा रहा है, और इस तरह से मौत के घाट उतारा जा रहा है जिसकी हम कोई कल्पना, जिसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। ऐसे में हम गांव के माहौल के बारे में सरपंच साहब से बातचीत करेंगे। आज आपके गांव के अंदर एक बड़ा कांड हुआ है जो पूरे हरियाणा को शर्मसार करने वाली एक घटना है, तो इस बारे में क्या कुछ कहना आपका? देखिए, मैं तो सभी मीडिया साथियों से यही बोलूँगा कि ये मेरे गांव के ऊपर एक कलंक ही है। घटना कोई ये सामान्य नहीं है, ऐसी घटनाएं बहुत ही मतलब रेयर ही होती हैं। ये भी एक मतलब कि हमारे सभी ग्रामवासियों के दिल को भी दुखी करती है ये घटना, और मैं तो यही कहूँगा कि ये एक मतलब धब्बा लगा है हमारे गांव के ऊपर। किस तरह का क्या मामला होता है जरा? ये मतलब कि जो ये शीतल है, जो जगदीप की घरवाली थी, ये 4-5 महीने से घर रह रही थी और ये 20 एक दिन पहले आई थी। अब तक रहा है कि इसने तो फिर ये मतलब कि जो जगदीप है वो तो खेतों में काम करता है, वो और उसकी मौसी जी खेत में गई हुई थी। तो जब वो घर आया तो उसने देखा कि भाई दोनों बच्चियां मरी हुई हैं। तो उन्होंने मतलब कि जो भी आस पास के बड़े बुजुर्ग थे उन्हें बुलाया और देखा, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो नहला धुला के इनको लिटाया था, ऐसे ही मिली है। तो एक नेचुरल डेथ मान के इनको और फिर दफना दिया गया था। इस महिला के द्वारा कोई भी ऐसी कोई घटना सामने आई है इससे पहले गांव में कुछ ऐसा कृत्य किया हो इसने? ये इनका पिछला बैकग्राउंड है, बाद में ही पता चलता है। जब कोई एक और घटना हो जाती है तब उसका मतलब के बैकग्राउंड खंगाला जाता है। इस परिवार को तो पहले से ही पता था, लेकिन इनके साथ ये घटना हुई है तो इन्होंने बाकी और जो मौजूद व्यक्ति हैं उनको भी बाद में बताया कि इसकी जो पहले की शादी थी वहाँ पे भी इसने है ना मतलब अपने बच्चों को और उनके घर वाले को जहर दिया हुआ था। तो सौभाग्यशाली रहे वो, उन्हें समय पे इलाज मिल गया और वो बच गए थे। तो वहाँ से इनका तलाक हो के ये यहाँ पे दोबारा ब्याही गई थी। सरपंच साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो जगदीप है वो खेत में गया हुआ था, तो क्या उनके परिवार वाले को किसी भी इस बारे में खबर नहीं थी कि बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना घटी है, या फिर उसको खबर देनी चाहिए थी फोन करके, जैसा कि वो घर आने के बाद देखता है? ऐसा है जी, देखो अब घर वाले तो माँ के पास ही, बच्चियां सबसे सुरक्षित माँ के पास ही होती हैं। तो इसमें तो शक नहीं है कि भाई उनको ये तो आभास ही नहीं होगा कि उनकी बच्चियों के साथ कुछ अप्रिय होगा। तो वो तो उसकी माँ के पास ही छोड़ के अपने मतलब रोजी रोटी के लिए भाई जो भी अपना काम धंधा रोज करके आते हैं वही कर रहे थे वो तो। और ये तो मतलब कि इनकी माँ का ही है जो उन्होंने भाई ऐसा कदम उठाया है। ये उनकी माँ ने ही मतलब अपने जन्म दिए बच्चों का ही मतलब कि खून कर दिया। तो ये तो उनकी माँ ने ही जो कुकृत्य किया है, इसकी तो मतलब कि कोई मतलब घोर निंदा ही होगी इसकी। सरपंच साहब, क्या गांव वालों को या फिर जैसे आप सरपंच हो, क्या कोई अंदेशा था भी इस प्रकार से दोनों बच्चियों के अस्मित से घटना होना, क्या कुछ और इशारा करता है? देखिए, पहले तो जब दोनों पक्ष लड़की के घर वाले भी आ गए थे ये घटना घटने के बाद, और यहाँ का भी जो परिवार है उन्होंने इसे एक नेचुरल डेथ ही माना था, क्योंकि पहले इसकी यहाँ पे तो ऐसा कोई इनका बैकग्राउंड नहीं था। इनको मतलब कि पता बेशक हो, लेकिन यहाँ पे इनका फिलहाल तक का चाल चलन ठीक था। सरपंच साहब, पुलिस ने बताया है कि जो कारण है कि इसने बोला है शीतल ने कि हमारी मियाँ बीबी की लड़ाई थी। तो मियाँ बीबी की लड़ाई लेकर कभी आपके पास आए हैं ये परिवार वाले? क्योंकि सरपंच के सामने जाती है जब कुछ ऐसी है जो पारिवारिक घटना होती है। देखो जी, ये कोई नई बात नहीं है। अगर परिवार मतलब आपका घर बसा हुआ है तो लड़ाई तो हर रोज ही होती है, ये कोई नई घटना नहीं। और ये किसी एक परिवार की भी मतलब समस्या नहीं है, तो हर परिवार की होती है। तो इसके बारे में तो मतलब ये
इतनी भी लड़ाई झगड़ा नहीं था कि भाई इसको इस कृत्य को इतना घिनौना अंजाम दिया जाए। वह खुद के कोई लड़ाई नहीं होगी सरपंच साहब के सामने आया जाएगी सर? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो मतलब मेरी नॉलेज में नहीं, हाँ कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी शादी को 2 ही साल हुए हैं और वो मतलब कि मेरे को अभी सरपंच बने हुए 7 ही महीने हुए हैं। सरपंच साहब, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 20 ही दिन उसको जगदीप की जो घरवाली है शीतल, उसको आए हुए थे, पहले वो 4-5 महीने से घर रहे थे। तो क्या लगता है कि कोई और भी मान लीजिए किसी लिविंग रिलेशन में या किसी और के साथ या किस प्रकार का मास्टरमाइंड या फिर प्लान बनाया हो? नहीं, दूसरी शादी की जा सके? नहीं जी, देखो इसके मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, क्यों वो एक और भी तो है, अगर उनको ये करना होता तो बच्चों के साथ भी कर सकती थी। ये तो मतलब के सोचने का विषय नहीं था कि बच्चों को मारना, फिर ये क्या दर्शाता है सर? ये तो उसकी अच्छी मानसिकता को दर्शाता है जी। ये उसकी किस प्रकार हो रहा है, किस तरह पता लगा? ये उसकी कोई पड़ोसन के सामने उसने खुद ही स्वीकार किया था कि भाई हाँ मैंने इनको, मेरी बच्चियों को मैंने तकिए के साथ दम घोट के मारा है। कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हुई है? नहीं जी, देखो वीडियो तो कौन बनाएगा उन बातों की। ऑडियो क्लिप तो वो तो बाद की है, जब उनको शक हुआ कि भाई ये कुछ अप्रिय घटना में इसका हाथ है तो उन्होंने मोबाइल की मतलब रिकॉर्डिंग ऑन करी थी, तब कुछ जाके पता चला। जिसको बताया था वो उनकी मौसी है। स्टोरी तो आ रही है जी, इसका खुलासा होने की एक स्टोरी ये बताई गई है कि मोबाइल रिकॉर्डिंग जो वो सामने आई, उससे पता चला कि ये कांड हुआ। दूसरा कि इसने अपने पड़ोसन को बताया। काम राम कोई बात दबाने की, सरपंच साहब से बात दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं समझे नहीं आप। जब उन्हें पड़ोसन को बताया तो उन्होंने भी फिर मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन की ना, वो उसके बाद की घटना है। कुछ शक हुआ ना कि वह पुख्ता करने के लिए, वह जो उसने बोला है उसको बात को पुख्ता करने के लिए उनको सबूत तो चाहिए थे ना। यहाँ पे तो मतलब बड़े बड़े खूनों के भी समझौते होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अपनों के द्वारा ऐसी कोई मतलब घटना आज तक की नहीं हुई है, ये पहले ही घटना है जी। तो क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखो जी, वो तो दोनों लड़की पक्ष वालों ने और लड़के पक्ष वालों ने दोनों ने सहमति से कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है। कानूनी प्रक्रिया में अपना जो भी है फॉर्मेलिटीज होती हैं या अपने जो पहले स्टेप होते हैं, उसको बच्चों के मतलब शव को निकाला गया, उसकी पोस्टमार्टम होगी, उसके बाद ही कुछ ना कुछ पुख्ता सबूतों के आधार पर कानून भी आगे की कार्रवाई करेगा। तो सरपंच साहब, जैसे गाँव के आप मुखिया हो, जब भी प्रशासन पूछताछ के लिए इस मामले को लोगों को लेता है तो मुखिया को भी सूचना देता है, वैसे में क्या कुछ लगता है कि और लोगों को इस पूछताछ में शामिल किया गया है? नहीं जी, देखो अभी तो ये परिवारों की ही चल रही है। परिवारों ने मतलब के FIR करवाई है, आगे उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए बच्चों के शवों को मतलब शमशान घाट से निकाला है। अभी पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं, उसके बाद देखो जो भी रिपोर्ट आती है उसको आगामी कार्रवाई के लिए वो उसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये तो निश्चित हो सकता है कि उसकी मां ने ही मारा दोनों को। देखो जी, अभी वही है ना, आप यही मानेंगे कि पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। मैंने पहले तो, और हाँ बाकी ये भी हो सकता है कि वो किसी स्ट्रेस में हो या मतलब कि भाई वो मतलब ज़्यादा उनके दबाव में आ गई हो, मतलब कि भाई बच्चे मेरे गुजर गए हैं, उसके दिमाग पे कुछ ऐसा हो गया हो, तो वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होने के बाद ही क्लियर हो जाएगा। और वो तो सरकार मतलब कि प्रशासन भी अपने स्तर पे पूछताछ करके पता कर लेगा कि भाई उसका हाथ है या कुछ और घटना है। सरपंच साहब, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, आप एक गांव के मुखिया हो, तो आम आदमी होने के नाते जो इस प्रकार की छोटे छोटे बच्चों को घटना तक पहुंचाता है, यानी कि माँ होने के नाते, तो क्या उसके साथ क्या मतलब होना चाहिए? देखो जी, ये तो कानूनी प्रक्रिया ही है, कानून ही उसके लिए सजा तय करेगा, उसको सबूतों को आधार मानते हुए जो भी उसके लिए कठोर से कठोर सजा होगी कानून देगा। और मैं तो यही कहूँगा कि कानून पे विश्वास बनाए रखें और अपना परिवार है ना उसकी पैरवी करे अच्छे से, तो उसकी जो भी मतलब कि सजा होगी वो उसके पाप तो धुलेंगे नहीं, लेकिन वो उसका प्रायश्चित ही मानो होगा। क्या नाम है सर? जितेंद्र जी।